तमिलनाडु में बीजेपी और अन्ना द्रमुक पार्टी के बीच बढ़ते विवाद से लग रहा है कि एनडीए सरकार अपने एक और दल को खोने के कगार पर है। माना जा रहा है जिस तेजी से एक एक करके छोटे बड़े दल बीजेपी का दामन झटक रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 16 दलों ने मिलकर एनडीए का गठबंधन किया था। 2014 के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में 20 दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इस समय बीजेपी या एनडीए की स्थिति दलों के हिसाब से देखी जाए तो कमजोर ही कही जा रही है। कहने को तो एनडीए में छोटे बड़े 28 दल अभी भी शामिल हैं, लेकिन इनमें से एकनाथ शिंदे के दल को छोड़कर कोई भी ऐसा दल नहीं है जो लोकसभा चुनावों में अपने क्षेत्र में ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता रखता है। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक का वजूद है, लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी के साथ उसका 36 का आंकड़ा चल रहा है और कब वो बीजेपी का दामन छोड़ दे कह नहीं सकते। इसके अलावा लोजपा के दोनों धड़े, अपना दल और आजसू समेत अनेक छोटे बड़े दल एनडीए में शामिल हैं। बीजेपी को पिछले कुछ सालों में बड़ा झटका लगा है। इन सालों में एनडीए से कई बड़े दल, जिनमें शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू शामिल हैं, एनडीए से टूटकर बाहर हो चुके हैं। हालांकि शिवसेना टूटने के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं, पर लोकसभा चुनावों में एकनाथ का कितना जादू चलता है ये कहना मुश्किल है। शायद बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि एनडीए से बड़े दलों का निकलना एनडीए को कमजोर बना रहा है, जो 2024 के चुनाव जीतने की राह में एक बाधा बन सकता है। और शायद यही कारण है कि भाजपा ने अपना कुनबा फिर से बढ़ाने के लिए जबरदस्त कवायद शुरू कर दी है। हाल फिलहाल में अमित शाह की टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात ने कुनबा बढ़ाने की बात को वजन भी दिया है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी अपने पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस की संभावनाएं तलाश रही है। प्रधानमंत्री जब अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद शोक सभा में शामिल होने पहुंचे तो लगा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच रिश्तों में फिर से गर्माहट आई है। खबर ये भी है कि पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शामिल होने से मना कर दिया। माना जा रहा है विपक्षी दलों से दूरी बनाकर उमर ने बीजेपी को ही संकेत दिया है कि वह चुनावी गठबंधन में बीजेपी के साथ हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के भी बीजेपी में आने की चर्चा है। कर्नाटक में जिस तरह से जनता दल एस कांग्रेस को लेकर बयानबाजी कर रही है, लग रहा है कि एचडी देवेगौड़ा की पार्टी बीजेपी के साथ आ सकती है। राजनीति में घटते इन घटनाक्रम से लग रहा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की कद्र करनी शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव में विजय अभियान जारी रखने के लिए यह जरूरी भी है। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।